हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट के बारे में। आज 15% की तेज़ी है और आज अगर हम देखें तो जो फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसने भाई साहब हाहाकार मचाया हुआ है। ये भी उसी सेक्टर से जुड़ी है और 15% की तेज़ी यहाँ पर है। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइज़र के शेयर में 20% की तेज़ी है और पिछले एक महीने में 47% का ग्रोथ है। एक्चुअली में पिछले 2-3 दिनों में 3 दिनों में कह लो तो बड़ी तेज़ी आई है इस नेशनल फर्टिलाइज़र में भी। इसके अलावा राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र में भी आज 20% की तेज़ी थी। चंबल फर्टिलाइज़र में भी आज 20% की तेज़ी थी। तो भाई साहब जो फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां हैं उसने भाई साहब कुछ अलग ही तरीके से बड़ी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आई है। और पैरादीप फॉस्फेट में भी 15% की तेज़ी है। एक महीने में ये भी 30% का जो रिटर्न है वो दे चुका है। एक्चुअली में जो 30% का रिटर्न बना है वो पिछले 3 दिनों में बना है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी शानदार है और भैया फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां 20-20, 15-15% की तेज़ी आज एक दिन में दिखाती हुई नजर आई। शानदार रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और पिछले एक साल में देखो तो 57% का ग्रोथ है। साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बैठ चुका है ये, इवन 5 साल के भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। और देखो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब नहीं है और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी है तब मैं बात करूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब लंबे समय तक ये आपको 60-70 पे मिल रहा था, मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पर भरोसा कर सकते हो। और देखिए आने वाले टाइम में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, और जिस तरीके से खेती लायक जो ज़मीनें हैं वो घट रही है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्पादन के लिए फर्टिलाइज़र पर डिपेंड होना ही पड़ने वाला है फ्यूचर में। अभी भी हम देखा जाए तो भैया ज़्यादातर फर्टिलाइज़र पे डिपेंड है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। तो जो कंपनियां होगी फर्टिलाइज़र वाली वो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा छापेगी फ्यूचर में भी। यहाँ पर इस कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, पैरादीप फॉस्फेट की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो भैया कंपनी जो है वो फर्टिलाइज़र वाली ही कंपनी है, ठीक है। और हेल्थियर सॉइल कह लो, और उसके लिए ज़्यादा अगर आपको चाहिए भाई साहब, आप चाहते हैं कि ज़्यादा तरीके से आप अपने उपज को बढ़ा पाए, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती है बहुत सारी कंपनियां। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो वही बनाती है, फर्टिलाइज़र ही बनाती है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र बहुत सारी सब्सिडीज़ के ऊपर बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि तेज़ी तो है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की, तो आज वॉल्यूम 7.5 करोड़ देखने को मिले। जनरली ये कंपनी में उतने बड़े वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ट्रेंड में है भाई साहब फर्टिलाइज़र की कंपनियां। और सिर्फ इसी में नहीं, आप अगर नेशनल फर्टिलाइज़र देखोगे, चंबल में देखोगे तो वहाँ पर भी करोड़ों में ट्रेडिंग होती नजर आई है। तो बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग होती हुई नजर आई और बहुत जल्दी 100 रुपये पर भी जाता है, आपको नजर आ सकता है। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो अभी ही बना है और वो 93 रुपीज़ के करीब का है। मार्केट कैप इसका 7,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग कह रहे खरीदारी करो और 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर हम नज़र करेंगे डिविडेंड को लेकर तो भैया डिविडेंड जो है वो पे कर रहा है और 50 पैसे का पे करा था अभी 2024 में। अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पे करेगा क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, ठीक है। तो पे करेगा, 50 पैसा ही सही लेकिन पे ज़रूर करेगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो 55 का पी है, महंगा डेफिनेटली है। सेक्टर पी 30 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, खराब नतीजे थे और यही वजह थी कि तेज़ी भी नहीं आई थी। 21 करोड़ का ही मुनाफा इन्होंने कमाया था और जो रेवेन्यू था वो 2,275 करोड़ के आसपास का था, जो कि पिछले साल के 3,700 करोड़ के मुकाबले तो बहुत ही कम था। इवन इससे पहले के 2,600 करोड़ के मुकाबले भी कम था। और प्रॉफिट सिर्फ 21 करोड़ का था, जो कि इससे पहले कंपनी 100 करोड़ तक का भी प्रॉफिट कर चुकी है। बीच में एक क्वार्टर में 120 करोड़ का लॉस भी करा था और यही वजह थी कि लंबे समय तक कंसोलिडेट भी किया था। और मार्च में एक टाइम ऐसा भी था जब इनका प्रॉफिट था, लेकिन बहुत ही कम प्रॉफिट था। उससे पहले कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। अप्स एंड डाउन इनके प्रॉफिट में आते रहते हैं, जैसे कि पहले 127 करोड़ प्रॉफिट इसने किया था, फिर घट के 35 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 60 करोड़ हुआ, फिर घट के 50 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 180 करोड़ हुआ, फिर घट के सिर्फ 10 करोड़ रह गया, फिर घट के लॉस में भी आ गए, ठीक है ये। और बाद में पिछले 2 क्वार्टर सितंबर दिसंबर में तेज़ी आई प्रॉफिट में, लेकिन मार्च में फिर से घट गया। अब उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट जून क्वार्टर के नंबर आए तो अच्छे आए, बेटर आए और तेज़ी यहाँ पर बरकरार रहे। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.08% की है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड भाई साहब अलग ही मूड में है।
यहाँ पर म्यूचुअल फंड पहले 17.46% पे थे, बढ़ के 20.32 पर आए। डोमेस्टिक 4.56% से घटकर 4.28 पर आए, और सबसे ज़्यादा बड़ा झटका एफआईएल्स ने दिया था यहाँ पर मार्च क्वार्टर में। 5.08% की होल्डिंग एक झटके में 1.63% पर आ गई। और यहाँ पर रिटेल और इधर अगर आप देखो तो ज़्यादातर बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो, लेकिन हाँ खरीदारी वहाँ पर भी हुई है। 16.81% से बढ़कर ये 17.68% पर आए हैं, तो खरीदारी यहाँ पर ज़रूर हुई है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और देखिए पैरादीप फ्रॉस्पेक्ट कंपनी मेरी खराब नहीं है, ठीक है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर रही है, जब भी ये कंसोलिडेट करा है, जब भी यहाँ पर गिरावट आई, मैंने एक ही चीज़ कही है, खरीद और भूल जाओ, ठीक है। और मैं अभी भी यहाँ पर ये कहूँगी खरीद और भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी अब खरीदारी नहीं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो। और गिरावट में ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। जब भी ये 10-12%, 10-15% का डिक्लाइन दिखाता है, खरीदारी करने के या फिर कह लो कि एवरेज करने के यहाँ पर जो है वो मौके आपको ढूंढने चाहिए। और देखो ये होता है, ठीक है, जो ये फर्टिलाइजर वाला जो सेक्टर है ना, यहाँ पर ऐसा होता है कि साइकिल वाला चलता है कि एक तेज़ी आती है, फिर लंबे समय तक गिरावट दिखाता है, फिर तेज़ी दिखाता है, फिर गिरावट दिखाता है। अगर आप नेशनल फर्टिलाइजर का शेयर अगर आप देखते हो तो एक साल का ग्राफ इसका भी कुछ ऐसा ही रहा था। तेज़ी आई थी, बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी। आप देखो यहाँ पर कि शेयर जो था वो 68 रुपीज़ से सीधा डबल हो गया, 130 पे चला गया, लेकिन बाद में गिरावट से भी गुजरा, 85 पर भी गया। बाद में अब दोबारा तेज़ी पकड़ी है इसने। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो आपको ऐसे ही ग्राफ्स यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। और ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये जो है वो बैठ चुका है नेशनल फर्टिलाइजर, ठीक है। और ग्राफ आप देख सकते, इसका जो ग्राफ है वो इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई। डेफिनेटली अभी तेज़ी चल रही है, कुछ टाइम और चलेगी, बाद में गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सेम चीज़ अगर आप चंबल फर्टिलाइजर का शेयर भी अगर आप देखो तो पिछले एक साल का, तो यहाँ पर भी ऐसे ही मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो भी आपको ऐसे मूव्स देखने को मिलेंगे कि जब भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी आई है, एक बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर है। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर। लेकिन हाँ पैरादीप मुझे पसंद है, और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात करूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब मिल रहा था सस्ते पे, जब भी गिरावट आई मैंने बात करी है, और मैंने हमेशा ही कहा है, मतलब यही कहा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। जब भी डिक्लाइन आएगा बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पैरादीप फ्रॉस्पेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।